नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जल का असंगत प्रसार कि वास्तव में जल का असंगत प्रसार क्यों है, या इसके अंदर एक और चीज देखिएगा, जल का असामान्य प्रसार क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर बता चुका हूं तापीय या उष्मीय प्रसार के बारे में। और तापीय प्रसार या उष्मीय प्रसार के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बोला कि जब भी किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, प्रसार होता है, वो फैलता है। लेकिन जल के साथ कुछ अलग है, जल में कुछ अलग चीज है। ये क्या है, असंगत प्रसार क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहां से 5 या 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये 5-6 में से एक ना एक क्वेश्चन 100% आपकी एग्जाम में श्योर मान के चलिएगा। हर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहां से ये जो इस सेगमेंट से 5 या 6 क्वेश्चन बनने वाले हैं, उनमें से एक क्वेश्चन 100% आना है, मतलब आना है। तो देखिएगा जल का असंगत प्रसार क्या होगा आपके पास। तो प्लीज देखिएगा जरा ध्यान से जल के असंगत प्रसार के बारे में। जल का असंगत प्रसार, तो एक चीज देखें आप यहां पर। सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं आपको एक घनत्व, द्रव्यमान और आयतन वाला कॉन्सेप्ट बता दूं, और उसके बाद जल के अंदर क्या होता है। सपोज कीजिए आपके पास बर्फ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास क्या है दोस्तों, बर्फ है। और जब ये बर्फ पानी में बदलेगी, बर्फ से जब क्या बनेगा, जल बदलेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो देखिए क्या होता है, बर्फ अभी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक की बात चल रही है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की। कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बात मैं यहां पर आपसे करने वाला हूं। तो देखिएगा जब बर्फ से जल बनता है तो देखिए होना तो क्या चाहिए, ठोस से जब द्रव बनता है तो उसका आयतन, उसमें प्रसार होना चाहिए, जबकि यहां उल्टा होता है। इसमें क्या होगा दोस्तों, आयतन कम होता है। ध्यान देवें, प्रसार ना होने के बजाय संकुचन होता है। तो प्लीज इस बात को फिर से जरा ध्यान से एक बार रिकॉल कर लीजिए, क्या बोला है मैंने। प्लीज देखिए मैंने क्या बोला है यहां पर कि सपोज की रोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास क्या है दोस्तों, बर्फ है। और ये बर्फ जल में कब बदलेगी, सपोज कीजिए जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो जब बर्फ से जल बनता है, क्या बनेगा, बर्फ से जल बनेगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखनी है कि जब बर्फ से जल बनता है तो इसका घनत्व तो बढ़ेगा लेकिन आयतन घटेगा। वैसे होना तो चाहिए उल्टा। जनरली बाकी दूसरे केसेस में तो क्या होता है कि जब ठोस से द्रव बनता है तो आयतन बढ़ता है, लेकिन यहां जस्ट उल्टा हो रहा है। देखिए असंगत प्रसार है, कैसे है, इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। कैसे, प्लीज, कि जब बर्फ से जल बन रहा है तो घनत्व तो क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा और आयतन घटेगा। ऐसा होता क्यों है, इस चीज को हम समझने वाले हैं। तो प्लीज जरा ध्यान से इधर देखिएगा दोस्तों। सीधी सी बात है, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देवें। घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन, D इक्वस टू एम बाई वी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं क्या कह सकता हूं, M इक्वस टू डी इंटू वी। तो देखो द्रव्यमान तो आप जानते हैं नियत रहेगा, अवस्था परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान तो क्या रहता है, नियत रहता है। तो अगर घनत्व ज्यादा होगा तो आयतन कम, और घनत्व कम तो आयतन ज्यादा। अब ये बात कई बच्चों को समझ में नहीं आई कि सर ये कांस्टेंट है। चलो मान लिया कि द्रव्यमान तो नियत है लेकिन घनत्व ज्यादा तो आयतन कम कैसे, और घनत्व कम तो आयतन ज्यादा कैसे। तो इसको एक चीज से, मेरे एक सिंपल से उदाहरण से समझिएगा। उदाहरण है मेरा, जैसे सपोज कीजिए मैंने बोला m बराबर डी इंटू वी। सपोज करो मेरे को 5 किलो सब्जी फिक्स है, घर पर लेके जानी है। देखिएगा जरा ध्यान से, कितना फिक्स हो चुका है, 5 किलो सब्जी फिक्स हो चुका है। ये आलू और ये लिए मैंने टमाटर। मेरे आलू टमाटर कॉन्सेप्ट से इस बात को समझ लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, बड़ा इजी गोइंग आपको समझ में आएगा। m बराबर डी इंटू वी। तो आलू टमाटर कॉन्सेप्ट को ऐसे समझें यार, सपोज करो मैंने 2.5 किलो आलू 2.5 किलो टमाटर लिए, तो मेरे पास टोटल हो गया 5 किलो। अचानक से मेरे दिमाग में आता है कि टमाटर जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए टमाटर कम लूं और
जब टमाटर मैं कम लूंगा तो सीधी सी बात है 5 किलो फिक्स है मेरे पास, तो मेरे को आलू क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर मैं आलू कम कर दूंगा तो मेरे को टमाटर बढ़ाने पड़ेंगे। फिर से देख लो, जरा ध्यान से समझ लो, m बराबर d इंटू वी। तो अगर आलू ज्यादा तो टमाटर कम लेने पड़ेंगे, और अगर आलू कम लूंगा तो टमाटर ज्यादा लेने पड़ेंगे। बोलो ये तो बिल्कुल बेसिक अप्रोच वाली सी बात है यार, सब डेली लाइफ में काम में लेते ही हो। तो यही चीज मैंने यहां पर बोली है। यहां पर मैंने क्या बोला यहां पर आपको कि अगर सपोज कीजिए द्रव्यमान नियत है तो घनत्व ज्यादा तो आयतन कम, और घनत्व कम तो आयतन ज्यादा। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब यहां से एक चीज और कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा प्लीज। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको यहां पर। देखो दोस्तों, बर्फ का घनत्व और जल का घनत्व जो है ये कितना होता है, तो देखिए बर्फ का घनत्व और जल का घनत्व, एक तो मैंने बोला है आपको बर्फ का घनत्व और एक बोला है जल का घनत्व। अच्छा, सबसे पहले तो आप इस घनत्व का इकाई देखें यार। देखो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और आयतन सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये इसका यूनिट हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो ध्यान दें, घनत्व का यूनिट इकाई आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्तों जरा देखिएगा ध्यान से, बर्फ का घनत्व होगा 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जल का घनत्व होता है आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्लीज दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, बर्फ का घनत्व तो कितना 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जल का घनत्व कितना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक चीज देखिएगा, किसका घनत्व ज्यादा है, तो देख पा रहे हैं आप जल का घनत्व ज्यादा है। अब सीधी सी बात है, जल का घनत्व अगर ज्यादा होगा, प्लीज देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, जल का घनत्व ज्यादा तो आयतन क्या हो जाएगा, देखो जल का घनत्व ज्यादा तो आयतन क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। बताया था अभी आलू टमाटर कॉन्सेप्ट से, क्या बोला था मैंने आपको, यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से, d बराबर m अपॉन वी है, तो m बराबर d इंटू वी। तो अगर घनत्व ज्यादा तो आयतन कम, और घनत्व कम तो आयतन ज्यादा। तो यहां मैं आपको क्या कह रहा हूं, प्लीज प्लीज समझिए ध्यान से, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। देखो जल का घनत्व ज्यादा है तो घनत्व डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा, कम होगा। तो देखो जल का घनत्व ज्यादा आयतन कम। तो यहीं से एक और बात कह सकता हूं, वो क्या कह सकता हूं मैं आपको यहां पर, कि बर्फ जो है आपके पास, बर्फ का घनत्व कम है किसकी तुलना में, जल की तुलना में। देखो ये 0.9 है और ये 1 है, तो बर्फ का घनत्व कम है इसलिए इसका आयतन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर से इसको मैं रिकॉल करवा दूंगा अभी। अब इधर आइए आप, देखो समझना क्या है। देखिए हमने आपको सिंपल सी बात ये बोली है अभी तक कि सपोज करो आपके पास बर्फ है, फिर जैसे ही आपने इसको गर्म किया ये जल में बदला, ठीक है, आगे ये चलता ही रहेगा जल। ये बात हो रही है केवल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, प्लीज ध्यान से समझिएगा। देखो बर्फ से क्या बना, जल, और बर्फ से जल वाले केस में मैं आपको क्या बता चुका हूं कि जैसे ही आपका बर्फ से जल बनेगा तो घनत्व तो बढ़ेगा, आयतन घटेगा। बोलो आती है बात समझ में, घनत्व बढ़ेगा, आयतन घटेगा। और ये इसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये सामान्यतः दूसरे द्रवों की तरह व्यवहार करेगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में क्या हो जाएगा, घनत्व वापस घटेगा और आयतन बढ़ने लग जाएगा। मतलब एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हैं यहां पर, वो क्या नोटिस कर पा रहे होंगे, देखो यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की ओर जा रहा हूं तो घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद घनत्व घट रहा है। प्लीज देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की ओर जाता हूं तो घनत्व बढ़ता है, उसके बाद घनत्व घटता है। इसका मतलब सीधी सी बात क्या हो गई है कि जल का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैं बता दूं कि जो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके अंदर तो 100% ये क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा बात क्या कही गई है आपको, इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा कि जल का घनत्व सर्वाधिक कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज देखिएगा जरा ध्यान से, जल का घनत्व सर्वाधिक
4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जल का घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आना तय है। देखो, एक तो ये बात। दूसरा, अभी मैंने आपको एक और चीज बोली थी दोस्तों, कि क्या बोला गया था कि बर्फ का घनत्व और जल का घनत्व, तो देखें बर्फ का घनत्व तो कितना और जल का घनत्व कितना। तो आपको वैल्यू वाइज मैंने आपको बताया था कि बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जल का घनत्व होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो, बर्फ का तो हो गया 0.9 और जल का हो गया 1। बताओ ज्यादा किसका? जल का। और जिसका घनत्व कम होता है, आप जानते हैं, वो वस्तु दूसरी वस्तु पर तैरेगी। तो यही कारण है कि चूंकि, देखो ध्यान से, चूंकि बर्फ का घनत्व, ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इस वाले सेगमेंट में मैंने जहां जहां स्टार लगाए हैं वो आपके लिए काम की बातें हैं। तो ये अगेन फिर से स्टार पॉइंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जहां जहां मैं स्टार पॉइंट मार्क कर दूं वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना तय मानिएगा। तो बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम होता है, जल की तुलना में कम होता है, अतः बर्फ जल की सतह पर तैरती है। और आपने देखा भी है, बर्फ जो है वो जल की सतह पर तैरती है। प्लीज देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये आज का, इसीलिए बर्फ जल की सतह पर तैरती है। एक और कंपटीशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्फ का कितना भाग जल की सतह पर तैरता है। ये भी कंपटीशन कई बार पूछ चुके हैं आपसे, तो ध्यान दीजिएगा, बर्फ का 1/10 भाग जल की सतह पर, मैं लास्ट में इसको पूरे को एक बार एक साथ आपको रिवाइज करा दूंगा, दिक्कत नहीं आएगी, प्लीज समझते जाइएगा। बर्फ का 1/10 भाग जल की सतह पर तैरता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्फ का 1/10 भाग जल की सतह पर तैरता है। चलिए, ये जो दो बातें थी ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इससे पहले जो काम की चीज थी वो भी मैं आपको बता चुका हूं। देखो वास्तव में क्या क्या बता दिया हमने आपको। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया बर्फ और जल वाला ये कॉन्सेप्ट। देखो मैंने क्या कहा था, प्लीज देखिएगा, कि जल का असंगत प्रसार क्या है। मैंने कहा कि जब बर्फ से जल बनता है, मतलब जब पानी, बर्फ को गर्म किया जाता है, तो सामान्यतः तो उसका आयतन बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां आयतन बढ़ता नहीं है, उल्टा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका फॉर्मूला वाइज बता चुका हूं, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। वैल्यूज दोनों का जो प्रैक्टिकली डाटा है बर्फ और जल के घनत्व का, उसके आधार पर आप देख सकते हो कि अगर जल का घनत्व बढ़ेगा, देखिएगा जरा ध्यान से क्या बोला गया है कि जल का घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, जबकि बर्फ का घनत्व कम होता है इसलिए उसका आयतन ज्यादा होता है। तो ये चीज मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है वो समझा भी दी थी कि जब बर्फ से जल बनता है तो घनत्व बढ़ेगा, आयतन घटेगा। उल्टा पूछ सकता है आपसे कई बार। देखो और क्वेश्चन क्या कर सकता है वो आपसे कि जब जल से बर्फ बनेगी, क्या जल से बर्फ बनेगा तो घनत्व तो घटेगा लेकिन आयतन बढ़ेगा। तो ऐसा भी पूछ सकता है। और देखो यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके लिए, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा जरा। क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं आपको, प्लीज देखिएगा, कई बार कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, देखिएगा जरा ध्यान से। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म करने पर उसका घनत्व ले लीजिए, आयतन ले लीजिए, किसी भी केस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घनत्व से पूछा जा सकता है, आयतन से पूछा जा सकता है। मैं ले लेता हूं, चलो उसका आयतन देख लेते हैं। उसका आयतन देखो, ऑप्शन
ये क्वेश्चन है, जैसे सपोज कीजिए, देखो यहां पर क्वेश्चन जो है इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो क्या बोला गया है जी आपको, मैंने आपको यहां पर बोल दिया कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप गर्म करोगे, तो देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब पहले तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बात है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका आयतन पहले तो घटेगा और फिर आयतन बढ़ेगा। तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। और अगर तो इसमें देख लिया आपने, पहले घटता है फिर बढ़ता है। अब इसी के अंदर आपसे अगर पूछ लेता आयतन की जगह घनत्व पूछ लेता, तो घनत्व के केस में आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता बच्चों, सी हो जाता। तो ये चीज है। चलिए इसके बाद अपन आगे जो डिस्कस करेंगे वो देखें प्लीज। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया था बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए मैंने आपको बताया कि बर्फ का घनत्व चूंकि जल की तुलना में कम होता है, इसलिए बर्फ जल की सतह पर तैरती है और बर्फ का 1/10 भाग जो है वो जल की सतह पर तैरता है। अब देखो यहां से काम की चीज क्या है, बर्फ का 1/10, या यूं कह दीजिए जल के ऊपर कौन तैरती है बच्चों, बर्फ। अब देखो यहां से एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो यार सीधी सी बात है। अच्छा बर्फ उष्मा की होती है दोस्तों कुचालक, ध्यान देवें, बर्फ उष्मा की क्या होगी, कुचालक होगी। अब देखो यही कारण है कि सर्दियों में झील के जम जाने पर भी, ध्यान देवें, सर्दियों में झील के जम जाने पर भी, ये भी कई बार एग्जाम में आई हुई लाइन है, जम जाने पर भी उसमें मछलियां जीवित रहती हैं। ये देखो आपके एग्जाम्स के अंदर इस तरह के प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स जो हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो क्या बोला गया, सर्दियों में झील के जम जाने पर भी उसमें मछलियां जीवित रहती हैं। तो देखो मछलियां जीवित कैसे रह पाती होंगी, इस बात को समझिएगा दोस्तों। देखें कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, सीधी सी बात है। ये मैंने क्या बोला कि यह आपके पास द्रव है या झील में पानी है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने देखा कि तापमान हो गया भैया झील का कम, ठीक है। तापमान अगर कम हो गया है तो पानी जो है वो किस में बदलेगा, बर्फ में। और आप जानते हैं चूंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए वो जो बर्फ है वो कहां आ जाएगी, इसकी सतह पर, क्योंकि जानते हैं ना आप कि बर्फ जो है वो जल की सतह पर तैरती है, ठीक है। अब सपोज करो इसके अंदर कोई जलीय जीव है, ठीक है, जैसे मछलियां हैं, ठीक है। तो अब यहां पर तो किसकी परत बन चुकी है, बर्फ की, लेकिन नीचे क्या है, पानी है। इसलिए क्या होगा कि पानी के ऊपर बर्फ है, ठीक है, और बर्फ उष्मा की कुचालक है दोस्तों। तो अब ये नीचे वाली जो है ये तो गर्म हो, ये नीचे वाला जो पानी है वो तो ठंडा होने से रहा और ज्यादा, तो क्या होगा, निचले भाग के अंदर जो जलीय जीव होंगे वो आसानी से जीवित रह पाएंगे। तो ये भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया है कि सर्दियों में झील के जम जाने पर भी उसमें मछलियां जीवित रहती हैं। चलिए और देखिएगा इसी कॉन्सेप्ट पर जो आपके और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो देखिएगा। एक और प्यारा सा क्वेश्चन यहां पर जो बनता है वो क्या है, देखिए कि सर्दियों में रात के समय, देखें सर्दियों में रात के समय, देखिएगा जरा ध्यान से, सर्दियों में रात के समय पानी के पाइप फट जाते हैं। सर्दियों में रात के समय पानी के पाइप फट जाते हैं,
तो सीधी सी बात है, ये ध्यान रखिएगा कि सर्दियों में रात के समय पानी के पाइप कैसे फट जाते हैं, तो इस बात को मैं समझा दे रहा हूं आपको। क्या बोला था भैया, बर्फ से जब जल बनेगा तो घनत्व तो बढ़ेगा लेकिन आयतन घटेगा। लेकिन उल्टा, जब जल से बर्फ बने तो जल से बर्फ बनेगी तो घनत्व तो घटेगा लेकिन आयतन बढ़ेगा। तो प्लीज देखिएगा, जब जल से बर्फ बन रही हो, प्लीज दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, जब जल से क्या बन रही हो, आपके पास बर्फ बन रही हो, तो जब जल से आपकी बर्फ बनेगी तो उसका आयतन जो है वो बढ़ेगा। तो देखो, जल से जब बर्फ बनेगी तो आयतन जो है वो आपका बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ेगा, सपोज करो ये आपके पास पाइप है, ये सपोज कीजिए आपके पास कोई पानी का पाइप है और इसके अंदर आपका क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये देखिए, ये इसके अंदर आपने क्या भर दिया, पानी भर दिया है। और जैसे ही आपने इसके अंदर पानी भर दिया है तो अब सर्दी में क्या होगा, रात के समय टेम्परेचर और कम होगा। जब तापमान कम होगा तो वो जल किस में बदलेगा दोस्तों, बर्फ में, और बर्फ में बदलेगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ जाएगा तो देखो, अब इसको फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी क्योंकि पाइप है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, फैलेगा। भाई अंदर का पानी जो है वो जब बर्फ में बदलेगा तो ये तो फैलेगा, लेकिन पाइप जो है वो तो सीमित स्पेस लिए हुए है, तो क्या हो जाएगा, पानी का पाइप फट जाएगा। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके पास ये है, जो कि एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए लास्ट यहां से क्या क्वेश्चन और पूछा जा सकता है वो देखिएगा, और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कीजिएगा। कई लोग अक्सर इसका जवाब गलत देते हैं या कंफ्यूज रहते हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल ध्यान से इधर देखिएगा। चलो, 3 क्वेश्चन हैं दोस्तों, 3 अलग अलग पार्ट में मैं इनको करवा दे रहा हूं क्वेश्चन। बर्फ के पिघलने पर स्तर, बर्फ के पिघलने पर स्तर, कि भाई एक ग्लास है ये, इसके अंदर ये आपकी बर्फ है, ठीक है, और ये जब बर्फ पिघलेगी तो स्तर क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, बढ़ेगा, बी ऑप्शन है दोस्तों घटेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्लीज इसमें से जो तीसरा वाला केस है वो 100% एग्जाम में आने के प्रबल चांसेस हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक तो केस ये है, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद देखें क्वेश्चन सेकंड क्या है। पानी के ग्लास में, पानी के ग्लास में बर्फ का टुकड़ा डालने पर, बर्फ का टुकड़ा डालने पर, देखिएगा ये वाला केस और देखें। ये पानी का ग्लास है सपोज कीजिए, ये इसके अंदर पानी है और क्या हुआ जी, प्लीज देखिएगा, इसमें आपने क्या किया, एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। तो इस केस में डालने पर स्तर, स्तर आयतन जो भी है, कुछ भी ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन ए है दोस्तों बढ़ेगा, बी ऑप्शन है दोस्तों घटेगा, सी ऑप्शन है दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा, एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सिमिलरली थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से होगा, यह होगा सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन थर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा, 5 स्टार लगा दे रहा हूं इस पर, 100% एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। क्वेश्चन देखिएगा, पानी के ग्लास में बर्फ का टुकड़ा, किसका टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा डालने के कुछ देर बाद स्तर, देखो यहां पर लैंग्वेज चेंज हो गई है, कुछ देर बाद स्तर, ठीक है। या कई बार यूं कह सकता है कि पिघलने पर स्तर। तो देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये वही सेम बात, ये इसमें पानी भरा हुआ है, ये बर्फ डाल दिया आपने और कुछ देर बाद में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है स्तर बढ़ेगा, बी ऑप्शन है प्यारे बच्चों घटेगा,
सी ऑप्शन है मेरे दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगा, एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। प्लीज ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, प्लीज इधर देखो। देखो सीधी सी बात है, यहां पर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, तो अब बस इन चीजों को समझते जाइएगा। जैसे सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, बर्फ के पिघलने पर स्तर, तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, जरा देखिएगा कैसे करेंगे आप इसको। बर्फ के पिघलने पर स्तर, तो देखो बर्फ पिघलती है, देखो भाई बर्फ से जब जल बनेगा, बर्फ से जब जल बनेगा, तो क्या बोला था मैंने आपको कि जब बर्फ से जल बनता है तो घनत्व तो बढ़ेगा लेकिन आयतन घटेगा। ध्यान दीजिएगा, बर्फ से जब जल बनेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो घनत्व तो बढ़ेगा लेकिन आयतन घटेगा। तो सीधी सी बात है, बर्फ पिघल गई है दोस्तों, अब बर्फ पिघल गई है तो उसका स्तर क्या होगा, घटेगा। एक तो सीधा सा जवाब ये तरीका हो गया। दूसरा, ऐसे मान लो यार, आपने बर्फ का क्यूब, आइस क्यूब देखा होगा, तो आपने देखा होगा उसके अंदर बीच में कुछ बबल्स, कुछ बुलबुले से दिखाई देते हैं। तो देखो यार दोस्तों, जब ये पिघलेगा तो वो बुलबुले बाहर चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, तो चले जाएंगे, तो सीधी सी बात है उसका स्तर क्या हो जाएगा, घटेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो क्या हो गया कि बर्फ के पिघलने पर स्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, घटेगा। चलिए नेक्स्ट, जो आपको मैंने कहा था अगला क्वेश्चन कि पानी के ग्लास में बर्फ का टुकड़ा डालने पर, तुरंत डालने पर, देखो जैसे ये पानी से भरा हुआ ग्लास है, पहले इसका स्तर ये था, ठीक है, अब जैसे ही आपने बर्फ डाल दिया है तो स्तर माना कुछ ही सही लेकिन बढ़ेगा तो सही। कई लोग इसमें आंसर टिक करते हैं अपरिवर्तित रहेगा, गलत बात है, गलत बात है, ध्यान देवें, आंसर होगा बढ़ेगा। कैसे, जैसे ही आपने बर्फ का टुकड़ा डाला इस ग्लास के अंदर तो कुछ ही सही लेकिन इसका स्तर तो क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। अदरवाइज तो क्या होता, प्यासा कौवा प्यासा ही मर जाता। जो कहते हैं कि अपरिवर्तित रहेगा उनके अकॉर्डिंग तो क्या होता, प्यासा कौवा प्यासा ही मर जाता, ठीक है, क्योंकि स्तर तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज है, जब बर्फ डालोगे यार, जैसे सपोज करो आपके पास कोई ग्लास है, ठीक है, और आप उसमें बर्फ के टुकड़े डालते जा रहे हो, तो क्या वो पानी बाहर नहीं आएगा क्या? या बाल्टी ले लीजिए, उसमें एक एक करके बर्फ के टुकड़े डालते जाओ, क्या वो धीरे धीरे पानी बाहर नहीं आएगा क्या? आएगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि स्तर जो है वो बढ़ेगा। सिमिलरली लास्ट जो आपका यहां पर क्वेश्चन था, इसका तो जवाब आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही आप पानी के ग्लास में बर्फ का टुकड़ा डाल दोगे, तो जैसे ही बर्फ का टुकड़ा डालोगे तो क्या होगा, इसका जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, इसका स्तर जो है दोस्तों वो बढ़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट जो इसके अंदर क्वेश्चन है आपका, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आपका एग्जाम में आना डैम श्योर है। तो देखिए, पानी के ग्लास में बर्फ का टुकड़ा डालने के कुछ देर बाद, अब देखो यार कुछ देर बाद की बात हो रही है, कुछ देर बाद मतलब बर्फ पिघल चुकी होगी। जैसे ये बर्फ का टुकड़ा जो है ये नीचे आया होगा और ये पिघल गया होगा, तो सीधी सी बात है जब ये टुकड़ा ही पिघल जाएगा तो देखो पहले तो डालते ही तो स्तर क्या हुआ दोस्तों, बढ़ा, फिर बर्फ पिघलती है तो देखो इसी टाइप में जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या कहा था कि जब बर्फ पिघलेगी तो उसका स्तर घटेगा, तो जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा, इसलिए मैं क्या कह दूंगा, अपरिवर्तित रहेगा। और आपको अब मैं बता दूं, आपको ध्यान यही रखना है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पानी के ग्लास में बर्फ डाल देने पर या पानी में बर्फ डाल देने पर उसका स्तर तो अपरिवर्तित रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कुल मिला के ऑल अबाउट हमने आज जल के असंगत प्रसार के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। बने रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए बस आप लोग, ठीक है। और जितना ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को खुद से सीखोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बस कुछ भी करो लेकिन अपनी मेहनत में कमी मत छोड़ो, सीधी सी बात एक कह रहा हूँ। ओके, थैंक यू गाइस।